जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कल्पाक्ष। लेट्स टॉक अबाउट पर्सन इन न्यूज अजीत डोभाल। सब लोग इस बारे में जानते तीसरी बार इन्हें एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के पद पर अपॉइंट किया गया मोदी सरकार द्वारा। और बहुत कम लोग हैं जिन पे मोदी जी ने इतना भरोसा किया, उसमें से एक अजीत डोभाल है। बात करते हैं इनके बारे में, न्यूज में क्यों है, एनएसए का पद क्यों होता है, और ये जो डोभाल साहब है इनका पावर कितना है, ये क्या क्या चेंज ला सकते हैं। सो आज एनएसए की पावर को खोजते हैं और अगर जो लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए निकालते हैं कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। सो खबर बनी तब जब मोदी सरकार ने अजीत डोभाल सर को फिर से री एक्सटेंशन दिया और इनको तीसरी बार जो है वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की पोस्ट पे अपॉइंट किया। कुछ ही लोग हैं जो लगातार सेम पोस्ट को बियर करके बैठे हैं। उसमें एक नाम अगर हम बात करें तो वो आता है सर नितिन गडकरी का, दूसरा नाम आता है प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो पी.के. मिश्रा है उनका, जो 2014 से ही आए हैं। और उससे पहले 2004 तक वो क्या मीन्स जब गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी थे तब भी उनके वो एडवाइजर या सेक्रेटरी हुआ करते थे वो। और तीसरा जो नाम आता है वो नाम आता है अजीत डोभाल का, जो 2014 से ही मोदी जी के साथ में है और अभी तक बने हुए हैं। ये जो एनएसए का पद होता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के नाम से इसे हम जानते हैं। और अगर मैं सर के बारे में बात करूं तो ये 1968 बैच के आईपीएस ऑफिसर है जिन्हें केरला कैडर के रूप में इंडियन पुलिस सर्विस ज्वाइन किया। बाद में अगले 2-4 साल बाद 1972 में इन्होंने आईबी को ज्वाइन किया, फिर आईबी के बाद रॉ और एक के बाद एक एजेंसीज में ये रहे। इन्होंने अपना करियर जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आप एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं और मोटिवेशन चाहते हैं तो आप इनके बारे में पढ़ सकते हैं। जो एक कहते हैं ना, पहले पाकिस्तान में रहे, फिर आपका ऑपरेशन ब्लू स्टार में भी इन्होंने काफ़ी कुछ सहयोग दिया। सो अजीत डोभाल अपने आप में एक बड़ी पर्सनैलिटी के रूप में आता है। अगर आगे बढ़े और बात करें कि ये एनएसए का जो पद है ये क्या होता है इसकी, तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है ये प्राइम मिनिस्टर को अलग अलग मुद्दों पे राय देने के लिए एक पोस्ट जो है उसकी शुरुआत की गई। इसकी शुरुआत हुई 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा। ठीक, अटल बिहारी वाजपेयी ने सबसे पहले उस समय के प्रधान सचिव जो थे ब्रजेश मिश्रा, उनको 19 नवंबर 1998 को एनएसए के रूप में नियुक्त किया। मीन्स जो व्यक्ति प्रधान सचिव था उन्हें ही क्या बनाया, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनाया। ये जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ब्रजेश जी मिश्रा बने, इनका ही सहयोग था कि हम लोगों ने पोखरण सेकंड देखा। आपने नाम सुना होगा, बुद्ध फिर से मुस्कुराए। 1998 में जब हमने क्या किया, सेकेंड टाइम न्यूक्लियर टेस्ट किया, उसमें रोल था इनका। जब अटल जी पाकिस्तान गए बस यात्रा के द्वारा, उसमें भी बड़ा काम किनका था, ब्रजेश मिश्रा का। और बाद में भारत के अमेरिका के साथ संबंध को ठीक करने में भी सबसे बड़ा रोल ब्रजेश मिश्रा ने किया। सो यहां से आपके एनएसए का जो पद है उसकी शुरुआत होती है। यही चीज कंटिन्यू रहा 2004 में, जब क्या हुए, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने प्रधानमंत्री सचिव और एनएसए की जो पोस्ट है ना इनको अलग अलग कर दिया, सेग्रीगेट कर दिया। और एनएसए जो है, इससे पहले तो क्या था, प्रधान सचिव एनएसए हुआ करते थे, तो वो चीज बदली गई। अब दोनों पोस्ट को क्या किया, अलग अलग किया। और उस समय के जो पूर्व विदेश सचिव थे जे.एन. दीक्षित, उनको क्या बनाया गया, एनएसए बनाया गया। तो इस तरह से जे.एन. दीक्षित जो है वो भारत के दूसरे एनएसए बने। इनकी डेथ जल्दी हो गई। उसके बाद हमने जो 2014 तक का प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह का जो रूल देखा उसमें हमने 2 और एनएसए देखे। तो टोटल 4 एनएसए हुए। और 5वें जो एनएसए आए वो आए आपके 2019 में, जब क्या हुआ, 2014 में जब किनको अपॉइंट किया गया, आपके अजीत डोभाल को 5th एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के रूप में अपॉइंट किया गया। ये था एनएसए के बारे में। अब ये पावर क्या होता है, क्या काम करता है, उसकी अगर चर्चा की जाए, सो अगर पावर सबसे पहले डिस्कस किया जाए तो 2019 तक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो होते थे उनको राज्य मंत्री का दर्जा मिला था। पर जब दूसरी बार मोदी जी सरकार में आए तो उन्होंने इसको बढ़ाकर क्या कर दिया, कैबिनेट मंत्री के बराबर दर्जा किनको दिया, एनएसए को दिया। मीन्स अब उनके पास दिल्ली में एक बड़ा बंगलो होगा, ठीक है, साथ में सिक्योरिटी जो है वो बढ़ा दी गई, देन रेन्यूमरेशन एंड जो जितना भी पैसा वगैरह है वो भी, इनका सैलरी वो भी बढ़ गया। अब इसके साथ उन्होंने क्या, तो इसके अलावा एक एनएसए नाम से राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद होता है, ठीक है, उसका नेतृत्व कौन करते हैं, उसका नेतृत्व एनएसए करते हैं। अब ये जो एनएसए हैं हर दिन प्रधानमंत्री को आंतरिक और बाहरी खतरों के बारे में जानकारी देते हैं। एनएसए हर दिन आईबी और रॉ जैसी जो एजेंसीज है उनसे इंटेलिजेंस लेते हैं।
और इसी के साथ ये क्या है, जो एनएसए हैं इनको काम करने के लिए 2 डिप्टी एनएसए होते हैं, अपॉइंट होते हैं। और अब की बार कौन है, तो एक रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर दत्तात्रेय पडसलगीकर और रॉ के पूर्व चीफ राजेंद्र खन्ना जो हैं वो क्या है, वो आपके 2 डेप्यूटी एनएसए के रूप में किसके साथ में काम कर रहे हैं, अजीत डोभाल सर के साथ में काम कर रहे हैं। ये जो एनएसए का पावर है ना, ये काफी प्रोमिनेंट हुआ मोदी गवर्नमेंट के बीच, क्योंकि इससे पहले अगर बात किया जाए, इससे पहले तो उनको राज्य मंत्री का दर्जा भी था, बट ऐसा कोई स्ट्रांग आदमी नहीं रहा, क्योंकि कहते हैं ना पावर जो पद में नहीं होता, पावर किसमें होता है, व्यक्तित्व में होता है। और ये अजीत डोभाल का जो व्यक्तित्व है यही अपने आप में इतना पावरफुल है कि जब वो जिस पोस्ट पे आया वो पोस्ट अपने आप क्या बन गई, पावरफुल बन गई। सो अप्रैल 2018 में मोदी सरकार ने क्या किया, पहले 19 में तो इनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया, उससे पहले अगर बात किया जाए तो उन्होंने एक फैसला लिया और एक डिफेंस प्लानिंग कमेटी का गठन किया। और इस डिफेंस प्लानिंग कमेटी का चेयरमैन किसको बना दिया, अजीत डोभाल को। मींस इससे पहले भी एनएसए रहे पर इतना पावरफुल कोई नहीं रहा जितना पावरफुल कौन है, ये नाना पाटेकर। हमारे ये फिल्म बॉलीवुड की तरह नाना पाटेकर, वो अपने आप में एक अलग कैरेक्टर है, तो ये हमारी गवर्नमेंट में एक अलग कैरेक्टर है। सो इनको क्या बना दिया गया, डिफेंस प्लानिंग कमेटी जो है उसका चेयरमैन बना दिया गया। इसके अलावा डिफेंस प्लानिंग कमेटी जो है ना, इसमें कौन कौन है, तो रक्षा सचिव, विदेश सचिव, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ठीक है, तीनों सेना के जो प्रमुख हैं ये सबके सब किसको रिपोर्ट कर रहे हैं, विदेश सचिव को रिपोर्ट, मींस एनएसए को रिपोर्ट कर रहे हैं। मतलब एक अकेला डिपार्टमेंट नहीं, सारे डिपार्टमेंट जितने भी हैं, जो सिक्योरिटी काउंसिल होता है उसके सारे डिपार्टमेंट किसके अंडर में आने लगे, अजीत डोभाल को रिपोर्ट करने लगे। देन 2018 में ही सरकार ने स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ग्रुप का पुनर्गठन किया और इसका प्रमुख भी किसको बना दिया, एनएसए अजीत डोभाल को बनाया। ऐसा होते ही डोभाल देश के सबसे ताकतवर नौकरशाह बन गए। क्यों, क्योंकि इससे पहले स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ग्रुप का प्रमुख कैबिनेट सचिव होते थे और अब कैबिनेट सचिव की पावर किसके हाथ में आ गई, तो ये वाली पावर भी एनएसए के हाथ में आ गई, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के हाथ में आ गई। और अभी के लिए देखा जाए तो किन के हाथ में, अजीत डोभाल के हाथ में आ गई। इस ग्रुप में कौन कौन है, तो इस ग्रुप में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं, कैबिनेट सचिव है, सीडीएस है, तीनों सेनाओं के प्रमुख, आरबीआई के गवर्नर, विदेश सचिव, रक्षा सचिव, वित्त सचिव, गृह सचिव, ठीक है, रॉ के सचिव, आईबी के डायरेक्टर, ऐसे करके सारे डिपार्टमेंट जो बड़े बड़े हैं उन सबके जो पावरफुल पॉइंट है वो सब किसको रिपोर्ट कर रहे हैं, एनएसए को। मीन्स आपने क्या किया, जो टॉप ऑफ द पीपल था उनका एक बंच बनाया और उसके ऊपर एक और मास्टर बिठा दिया, और वो मास्टर कौन है, वो मास्टर है अजीत डोभाल। इनकी पर्सनैलिटी ही कुछ कहती है। अब ये क्या है, ये कोई क्या काम करता है, तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के साथ में मीन्स इतना सब कुछ तो है, साथ ही साथ जो न्यूक्लियर पावर कोड होते हैं, न्यूक्लियर लॉन्च, हमारी अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी है कि हम किसी पे न्यूक्लियर अटैक नहीं करेंगे, बट अगर कोई हम पे न्यूक्लियर अटैक करेगा तो हम उसके ऊपर वापस से रीअटैक करने वाले हैं। तो वो जो न्यूक्लियर कोड है वो भी किनके पास रहता है, इनके पास। और जब कोई नया प्रधानमंत्री आता है तो उसको न्यूक्लियर कोड देने का काम भी कौन करते हैं, जो पावर मीन्स एनएसए होते हैं वो करते हैं। सो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है आज के परिदृश्य में काफी इंपॉर्टेंट है। और अभी अजीत डोभाल के काम को देखा जाए तो आपने सर्जिकल स्ट्राइक देखा, आपने बालाकोट पे एयर स्ट्राइक देखा, तो ये दोनों काम इनकी देखरेख में हुआ। आर्टिकल 370 जो हटाया गया वो इनकी देखरेख में हटाया गया। सो वो क्या है ना, वो सभी चीज को मैनेज करके चल रहा है। और दैट नॉट ओनली वन, ये खाली डिफेंस नहीं देख रहे, साथ में आपका फॉरेन मिनिस्ट्रीज भी देख रहे हैं। जब चाइना के साथ दबाव बढ़ा तो चाइना को हैंडल करने के लिए किनको भेजा गया, अजीत डोभाल को विजिट करवाया गया। थर्ड, जितने भी कई विदेश दौरे होते हैं, विदेश दौरे में आप देख सकते हो अलॉन्ग विद एस जयशंकर, अजीत डोभाल यूज्ड टू बी विद होम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सो अजीत डोभाल बिकेम वन ऑफ द की पर्सन इन ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, अगर एज देखी जाए तो भाई साहब 79 ईयर के हैं, मोदी जी 73 के हैं और रिटायरमेंट एज 62 है। तो 62 में रिटायर्ड आदमी अभी भी गवर्नमेंट ऑफिस होल्ड करके बैठा है और ये मोदी जी से भी एज में बड़े हैं। ठीक, क्यों इतना बड़ा आदमी आज मीन्स इस एज में भी बंदा इतना फिट होकर क्या कर रहा है, इस पूरे देश की जो पॉलिसीज है उन पॉलिसी में की रोल प्ले कर रहा है। चर्चा की जाए कहां से क्वेश्चन बन सकता है, तो पहला अगर मैं एमसीक्यू लेवल पे बात करूं तो फैक्चुअल क्वेश्चन इस आधार पे बन सकता है कि एनएसए जो है वो अभी वर्तमान में कौन है, सेकेंड इससे पहले कौन रहे थे, थर्ड ये वाला जो पोस्ट है, इस पोस्ट की जो स्टार्ट है वो स्टार्ट कब किया गया, किस सरकार में किया गया, ये क्वेश्चन बन सकता है। और अगर सिविल सर्विस की प्रिपरेशन अगर कोई कर रहा है और मेंस वाले आधार पर इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन देखा जाए तो वो पूछ सकता है, पहला जो सवाल वो आता है पावर ऑफ एनएसए। ठीक है, एनएसए का जो पावर है वो कैसा है उस पर लिख सकते हैं। और अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आ सकता है
रोल ऑफ एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है उसका रोल क्या है। तो रोल को किस आधार पर देखा जा सकता है, उसमें पूछा जा सकता है कि डिफेंस में रोल कैसा है, देन पूछा जा सकता है कि जो फॉरेन पॉलिसीज बनती हैं उनमें रोल कैसा है, और यह भी पूछा सकता है कि इंटरनल पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल अफेयर होते हैं उनमें एनएसए का जो रोल है वो कैसा होता है। एनएसए का अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर अपनी कैपेसिटी में करता है, उसके लिए अलग से कोई सिस्टम नहीं बना हुआ है, कि अलग से कोई लॉ नहीं है, कानून नहीं है जो एनएसए के लिए बात करता है कि उसके लिए ये कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए। एज ए इंडिविजुअल प्राइम मिनिस्टर जिसे चाहे किस अपॉइंट कर सकता है, अपना एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है वो अपॉइंट कर सकता है और उसको एक्सटेंशन दे सकता है। इसमें और किसी व्यक्ति का कोई भी से नहीं होता।